अब बारी है हम लोगों को ये पढ़ने की। बेतरतीब अल्फाज यानी अल्फाबेट अलिफ से या तक होते हैं, तो इसमें कहीं कहीं पे कोई कोई हर्फ दे दिया है, इसको कहते हैं बेतरतीब अल्फाज। जैसे पहले मैं ये अलिफ से जा तक फिर सीन से या तक पढ़ाया था, तो अब बारी आती है आइन की। आइन बताया था मैंने कैसे अदा होगा, हलक से दम लगाना पड़ता है। आइन आइन। उसके बाद बारी आती है नून की। नून। इसके बाद है हा, बड़ी हा, यहां से हलक से अदा होगा। हा हा। उसके बाद बारी आएगी वाव की। वाव वाव। ये है हा। हा। ये था हा और ये है हा। दोनों में फर्क है, एक जैसा पढ़ने के लिए नहीं बना है, अलग अलग इसकी आवाज निकलती है। यह है स। ठीक है, जबान को थोड़ा सा दाब दाब करके पढ़ना है। स स। कितने लगे से पढ़ देते, से नहीं, से है ना। इसके बाद है जीम। जीम। बहुत से बच्चे जीम पढ़ते हैं, जीम। जीम होगा जीम, जीम नहीं, जीम। फिर है बगैर नुक्ता वाला यानी छोटी सी सीन, है ना, सीन। उसके बाद बारी आती है नुक्ते वाले शीन की, जिसको बड़ी शीन कहा जाता है। यह है शीन। ये था सीन और ये है शीन, टिकी में आ जाएगी शीन। उसके बाद है ये काफ, है ना, बड़ी काफ का, इसको नुक्ता वाला है, हलक से अदा होगा। काफ काफ। ठीक है। अब ये है लाम। लाम। फिर आया ये छोटी काफ, सिंपल है काफ। ये था नुक्ता वाला काफ जो हलक से अदा होता है। काफ। आवाज में फर्क कीजिएगा। और ये है काफ, है ना, छोटी काफ। ये है फा। फा। फा नहीं, फा। अपने दांतों को होंठ पे सटा करके फा। फा। उसके बाद है रा। रा। फिर है ज़ा, मुगल करके ज़ा। फिर मीम। मीम। उसके बाद है खा। खा नहीं, खा, थोड़ी सी अलग तरह की आवाज आएगी, खा। उसके बाद आता है दाल। कितने लगे जाल पढ़ते हैं, जाल। जाल थोड़ी होती, दाल, ना, जबान को दांतों से दब करके पढ़ना है, दाल। इसके बाद है बा। बा। उसके बाद है या ये, या। फिर वाद। ठीक है, जबान का किनारा दांतों से लगेगा, वाद वाद। उसके बाद है या। ये दोनों या का अलग अलग मखरज नहीं है, बल्कि इस्तेमाल अलग अलग होता है, दोनों का सेम मखरज है। फिर उसके बाद है स्वाद। स्वाद। ठीक है, स्वाद। उसके बाद आता है हमजा। हमजा। उसके बाद है अलिफ। अलिफ नहीं, अलिफ। देखिए अलिफ। इसके बाद है
गैन, गैन नहीं, गैन गाफ वाला आवाज हो जाएगा। गैन यहाँ से हलक से अदा होता है, गैन। इसके बाद है दाल, दाल। इसके बाद है प, ता नहीं, ठीक है, ता ये है, ये ता है, ये प है, दोनों में फर्क है। ये जो है ये है प और ये है ता, समझे? ये है प, मुंह गोल करके प, ये है ता, अलग अलग आवाज आती है। उसके बाद आता है जा। मैं बताया था पीछे, जबान को दांत इधर सटा करके पढ़ना है। जा, देखिए क्या लिखा हुआ है, मुरक्कबात में मिले हुए हुरूफ की शक्लें। मतलब ये है कि इधर देखिए आप, ये सब देख रहे हैं, जीम किस तरह, दाल किस तरह, अलग अलग शक्ल से इधर लिखावट है। तो इसमें दिया गया है कि देखिए अलिफ की 3 शक्लें हैं, अलिफ 3 किस्म का है, ठीक है। ये भी अलिफ है, ये भी अलिफ है और ये भी अलिफ है, तीनों अलिफ ही है, अलग अलग शक्ल है। यहाँ पे इसलिए दिया गया है इतनी शक्ल, आगे कुरान शरीफ में भी कोई शक्ल का अलिफ कहीं इस्तेमाल किया गया है, इसलिए यहाँ पे दिया गया है कि यहाँ पे पहले समझ लें किस तरह हर्फ है और आगे पढ़ने में आसानी हो। अलिफ 3 किस्म का है, बा देखिए, बा भी 3 किस्म का है ना, गौर करने की बात है। ता 4 किस्म का है, 4 शक्ल है ताकि, और जीम की 2 शक्ल है, दाल की भी 2 शक्ल है ना। आइन देखिए, आइन 3 किस्म का है, आइन 3 किस्म का है, ठीक है। फा 3 किस्म का है, फा भी 3 किस्म का है, और काफ, काफ 3 किस्म का है, लाम 3 किस्म का है, मीम 3 किस्म का है, नून 3 किस्म का है, देखिए हा, हा 4 किस्म का है, ठीक है। बहुत सारे लड़के हाल ही में गड़बड़ाते हैं, ये भी नहीं समझ में आता है, ये भी नहीं समझ में आता, ये और ये और ये अक्सर समझ जाते हैं, लेकिन ये जो दो है ये नहीं समझ पाते हैं। इसलिए पहले देख रहे हैं कि किस तरह से हाल लिखा हुआ है। फिर हमजा की 3 शक्ल है ना, फिर या की भी 3 शक्ल है। ये समझने के लिए दिया है, जबर जेर पेश, 2 जबर 2 जेर 2 पेश, मद बड़ी मद, खड़ा जबर खड़ा जेर। तो आपको जो ये दिख रहा है, ये जो है ये जबर है, ये भी जबर लिखा हुआ है ना, और ये जो जबर लिखा हुआ है, ये जो लकीर है, तो लकीर समझिए हर्फ है, यानी हर्फ के ऊपर अगर ये ऐसा रहेगा तो जबर पर आएगा, वहीं हर्फ के नीचे यहाँ पे रहता है तो हो जाता है जेर, ठीक है। तो ये है जबर और ये है हर्फ के नीचे जेर, और ये है पेश, पेश ऐसे होता है, ये है पेश, पेश देखिए यहाँ पे बड़े शीन इस्तेमाल किया गया है। कितने बच्चे पेश पढ़ते हैं, ये पढ़ने में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी अपना मखरज है तो और अच्छा है। ये है पेश, पेश नहीं पेश। इसके बाद है 2 जबर,
हरफ के ऊपर रहेगा तो दो जबर, है ना, और यही लकीर के नीचे यानी हर्फ के नीचे आ जाता है तो दो जेर है, ऊपर रहेगा दो जबर, नीचे रहेगा तो दो जेर। यहाँ पे देखिए एक पेश था और यहाँ पे क्या हो गया, दो पेश, है ना, और ये है खड़ा जबर, ऊपर है तो खड़ा जबर और नीचे है तो खड़ा जेर। यहाँ पे लिखा भी है उर्दू में, देख लीजिए, यहाँ पे उल्टा पेश, ठीक है, ये है पेश और ये है उल्टा पेश, दोनों पेश को मिला करके बनाया गया है दो पेश। ये है उल्टा पेश। फिर आगे देखिए, ये है जज़म, ठीक है, इस तरीका से रहता है जो, ये है जज़म, यानी जज़म उस काम में आता है कि पहले हर्फ को दूसरे हर्फ में मिलाने में काम आता है। और ये है तशदीद, ये भी मिलाने में काम आता है, लेकिन जिस हर्फ पे रहता है उस हर्फ को डबल पढ़ते हैं। और ये है बड़ी मद, मद का मतलब होता है ज्यादा खींचना, ठीक है, जैसे अलिफ मद आ, ठीक है, ज्यादा खींचे, अलिफ खा जबर आ कम खींचे, अलिफ जबर आ ना, हमजा अलिफ जबर आ, ठीक है, और ये है मद, यानी इसको इससे थोड़ा सा कम खींचना है, ठीक है। तो ये हो गया जबर, ठीक है, तो ये हो गया जबर, तो ये हो गया जबर, ये हो गया जेर, और ये हो गया पेश, ये हो गया दो जबर, ये है दो जेर, ये है दो पेश, ये है खड़ा जबर, ये है खड़ा जेर, ये उल्टा पेश, ये जज़म, ठीक है, और ये तशदीद, ये है बड़ी मद, ये है मद, ठीक है, मद और बड़ी मद।